Hello students, today we will discuss in this class continuity of greatest integer function. Greatest integer function, first we need to know about greatest integer function. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू एक्स. दिस वे वी विल से of real valued function f defined from real number to real number in such a way कि fx equal this and equal to less than equal this for all x belong capital R. It means सभी रियल वैल्यूज के लिए वैल्यू ऑफ दिस एफ एक्स बी इक्वल टू दिस सिंबल, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये आपका सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल है. इसका वैल्यू होती है लेस देन इक्वल टू एक्स सभी रियल वैल्यूज के लिए. ओके, इट मीन इफ वी विल कंसिडर वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम दीज इंटरवल्स, तो देन by definition of this it will be equal to greatest integer function be equal to -1 if we take all values of x start from -1 and less than 0. अगर हम -1 से वैल्यू स्टार्ट करके और 0 से लेस तक जो भी वैल्यू लेंगे इस इंटरवल के अंदर लेस देन 0, तो ऑल दोज वैल्यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल बी इक्वल टू -1. -1 के इक्वल होगा, सभी वैल्यूज आपकी -1 पे टेंड करेंगे. आफ्टर दैट इफ वी टेक वैल्यू ऑफ एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड लेस देन 1, 0 से शुरू करके 1 से लेस तक वैल्यू जो भी लेंगे वो सभी वैल्यूज आपकी इक्वल 0 के होंगी. सेम वे इफ वी कंसीडर वैल्यू ऑफ एक्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड लेस देन 2, 2 से लेस, 1 से शुरू करके और 2 से लेस तक जितना भी वैल्यू लेंगे तो ऑल दोज वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बी इक्वल टू 1, वो सभी वैल्यूज 1 के इक्वल होंगी. इससे क्या क्लियर हुआ कि इंटरवल के अंदर जो भी हम वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं वो सब का सब वैल्यूज स्टार्टिंग वाले जो प्रीवियस नंबर है, प्रीवियस इंटीग्रल नंबर है, उस पर टेंड करती हैं. सभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आपकी इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, कंप्लीट वैल्यू आती है, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं आती. ठीक है, तो इससे डेफिनेशन क्या बनी आपकी, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर इन सच ए वे एफ एक्स इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. एंड बाय डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इक्वल -x विल बी -1 के इक्वल कब होगा, जब x आपका -1 लेस देन इक्वल x एंड लेस देन 0, जब x की वैल्यू -1 और 0 के बीच में लाई करेगी. ठीक है, सेकेंड वैल्यू होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. थर्ड वैल्यू आपका ऐसे ही सेम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल 1 के इक्वल होगा जब x आप 1 से शुरू करके और 2 से लेस तक रखें. तो ये आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यूज हैं. इन डेफिनेशंस के थ्रू हम वैल्यूज कैसे कंसीडर करेंगे ये यहाँ और देखते हैं. जैसे इस इंटरवल की बात करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू -1. इट मीन if we take value of x -1, तो it will equal to -1. if we take value of x -0.9 we equal to -1. if we take x -0.8 also be equal to 1. same way if we take value of x -0.1 also be equal to 1. सभी वैल्यूज आपकी 1 के इक्वल होंगे. इस केस में देखो जब 0 के इक्वल होगा तब विल टेक
वैल्यूज ऑफ एक्स स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड लेस देन 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 इक्वल टू 0, जब 0.1 लेंगे x के प्लेस पर तब भी 0 के इक्वल होगा, 0.2 की वैल्यू ये भी इक्वल 0 होगी, सेम वे 0.9 s का वैल्यू भी आपका 0 के इक्वल होगा। व्हेन वी टेक वैल्यू ऑफ x 1 तो देन इट विल इक्वल टू 1, तब ये वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस कंटिन्यूटी फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है आपका, सो दैट एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x is discontinuous at all integral points, कि ये फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सभी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस होता है। तो वी कंसिडर अब इंटीग्रल पॉइंट इन डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो लेट सी be any integral point in डोमेन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स के डोमेन में कोई आपने पॉइंट कंसीडर किया सी, नंबर लाइन पे पॉइंट आपका सी यहाँ है, इससे पहला कंप्लीट नंबर c-1 होगा और इससे नेक्स्ट कंप्लीट इंटीग्रल नंबर आपका c+1 होगा। c से ग्रेटर आपने पॉइंट्स कंसीडर किया c+h और c से लेस जो c-1 और c के बीच में लाई कर रहा है एक पॉइंट हमने कंसीडर किया c-h, c और c+1 के बीच में एक पॉइंट कंसीडर किया c+h। ठीक है, नाउ वी हैव लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव एफ एक्स एफ सी इक्वल लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ एक्स। ओके, नाउ वी रिमूव दीज इंडिकेशन c नेगेटिव एंड c पॉजिटिव, इन इंडिकेशंस को रिमूव करेंगे। c नेगेटिव, इन केस ऑफ c नेगेटिव इट मीन वी विल कंसीडर वैल्यू ऑफ x लेस देन c से लेस वैल्यू कंसीडर करेंगे और वो वैल्यू है आपकी c-h, तो एफ एक्स के प्लेस पर हम यहाँ रखेंगे c-h। अब यहाँ c-h लेने से वेरिएबल हमारा चेंज हो गया, वेरिएबल आपका हुआ x इक्वल c-h। यहाँ लिमिट x टेंड टू c को करता है, तो एज x टेंड टू c, जब x की वैल्यू c को टेंड करेगी तो h किसको टेंड करेगा, c के प्लेस पर, x के प्लेस पर c रख के h की वैल्यू फाइंड करो तो ये इक्वल 0 को आएगा। इट मीन व्हेन वी चेंज द वेरिएबल x इनटू h, वेरिएबल x को h में चेंज करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी लिमिट h टेंड टू 0 एफ c-h एंड हेयर एफ सी। इसी तरह से इधर चेंज करेंगे c पॉजिटिव, इट मीन वी विल कंसीडर एनी वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन c से ग्रेटर वैल्यू कंसीडर करोगे तो c से ग्रेटर वैल्यू आपने ली c+h जो c से ग्रेटर है, दिस वे। आफ्टर दैट सेम वे इफ x टेंड टू c तो देन h टेंड टू 0। ऐसे ही जैसे यहाँ हमने चेंज करके देखा h आपका 0 को टेंड करेगा जो वेरिएबल आपने चेंज किया, तो ये लिमिट आपका हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 एफ c+h।
वेरिएबल हमने क्यों चेंज किया, हमने वैल्यूज कंसीडर की हैं सी से लेस और सी से ग्रेटर, इस वजह से हमें वेरिएबल चेंज करना पड़ा। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स की डेफिनेशन से यहाँ वैल्यूज रखेंगे एफ सी माइनस एच की, तो यहाँ एफ सी माइनस एच इक्वल होगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सी माइनस एच, ऐसे सी प्लस एच बी इक्वल टू सी प्लस एच, ये वैल्यूज हो जाएंगे, या इनके प्लेस पर रखेंगे। तो लिमिट एच टेंड टू 0 सी माइनस एच and this c, this side limit h tend to 0 c plus h। ठीक है, c माइनस एच, यहाँ से देखिए c माइनस एच, ये वैल्यू आपकी लाई करती है c माइनस 1 और c के बीच में। यहाँ इस इंटरवल की वैल्यूज जो भी हम c माइनस 1 और c के बीच में जो भी x की वैल्यूज कंसीडर करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू c माइनस 1 होगी। इसके प्लेस पर हम वैल्यू रखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 c माइनस 1। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन c जो इंटीग्रल कंप्लीट वैल्यू है इसका वैल्यू c ही होगा, और यहाँ से c प्लस एच, ये वैल्यू है आपकी c और c प्लस 1 के बीच में। ठीक है, तो जितना भी वैल्यू x की इस इंटरवल में होंगी सब का सब c पर टेंड करेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इक्वल c। ओके, नाउ पुट द लिमिट, h के प्लेस पर 0 रख देंगे, तो यहाँ h है ही नहीं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ से c माइनस 1, यहाँ से c एंड दिस साइड ऑल्सो c। इस तरह से लास्ट टू कंडीशंस आपकी इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन इक्वल नहीं है। तो दिस condition shows this greatest integer function f(x) is not continuous at all integral points. Therefore, f(x) is not continuous at all इंटीग्रल पॉइंट्स। इससे क्या क्लियर हुआ कि जो फंक्शन f(x) है आपका कंटिन्यूस नहीं है सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर, क्योंकि c हमने इंटीग्रल पॉइंट लिया था, c का वैल्यू आपका कोई भी इंटीग्रल वैल्यू हो सकता है। तो फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता किसी भी इंटीग्रल पॉइंट्स पे, या ये कहिए कि f(x) जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, सभी इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होता है। आगे स्टूडेंट्स, कुछ फंक्शन जो कंटिन्यूस होते हैं सभी रियल पॉइंट्स पर, उनके बारे में और डिस्कस करते हैं कि वो फंक्शन कौन कौन से हैं। जैसे आपका पॉलिनोमियल फंक्शन जो कंटिन्यूस होता है सभी रियल पॉइंट्स पर, ऐसे ही साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, ये फंक्शन भी आपके सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होते हैं। मोड फंक्शन भी आपका सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है, इनके बारे में भी लिखते हैं नोट करके कि नोट। नंबर 1, every polynomial function be continuous at every
real point. At every real point. Rational every rational function be continuous at every real point. Mode function be continuous mod function be continuous at every real point. Sine as well as cos, sine function as well as cos function are continuous at every real point. At every real point. ये वो फंक्शन है जो सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होते हैं. पॉलिनॉमियल फंक्शन ये भी कंटिन्यूस होता है, रेशनल फंक्शन ये भी कंटिन्यूस होता है, मॉड फंक्शन ये भी सभी रियल पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होता है. ऐसे ही साइन और कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शंस होते हैं सभी रियल पॉइंट्स पर. आगे अगर दो फंक्शंस आपके किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कंटिन्यूस हैं तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट वो भी कंटिन्यूस होगा और उनका कोशेंट भी उस गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा. सपोज f and g are two functions continuous functions are two continuous functions at point C. Then f plus g be continuous. Be continuous at s equals c. F minus g be continuous at x equals c. Third, f into g दोनों का प्रोडक्ट be continuous at x equals c. ऐसी इनका कोशेंट f upon g also be continuous at x equal c. If function f and g are continuous at point c, so then f plus g, f minus g, f into g and f upon g also be continuous at given point c. तो ये सभी फंक्शंस आपके गिवन पॉइंट सी पर कंटिन्यूस होंगे. ओके,
After that, we will discuss in next class. If you like this video, to share this video and subscribe the channel. Thank you.